वृंदावन के चर्चित और रसिक संत प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता। अध्यात्म की दुनिया में उनकी प्रसिद्धि आसमान छू रही है। हर कोई उनसे मिलना चाहता है, हर कोई उनके दर्शन करना चाहता है और उनके बारे में जानना चाहता है। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड, सागर। कुछ ऐसा ही क्रेज सागर में भी देखने को मिला है। सागर में रंग के साथी ग्रुप के कलाकारों ने उनकी अलग अलग भाव भंगिमा में 12 पेंटिंग बनाई है। लेकिन इन पेंटिंग्स से ज्यादा चर्चा उस शख्स की है जिसने इन पेंटिंग्स का आइडिया दिया। उस कलाकार का नाम असरार अहमद है। असरार संत प्रेमानंद जी महाराज के इस कदर मुरीद हैं कि उनका जिक्र करते करते उनकी आंखें तक नम हो गई। असरार अहमद प्रेमानंद जी के वीडियो देखकर और उनके प्रवचन सुनकर प्रभावित हुए हैं। इन तस्वीरों को 15 साल की उम्र से लेकर 45 साल तक के कलाकारों ने बनाया है। अहमद कहते हैं कि अब वह इन तस्वीरों को संत प्रेमानंद जी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन वह वृंदावन कब और कैसे पहुंचेंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब उनकी यही इच्छा है कि ये तस्वीरें महाराज जी तक पहुंच जाएं। असरार कहते हैं कि संत प्रेमानंद महाराज में एक अलग तरह का आकर्षण है। वह एक अनोखे व्यक्तित्व के इंसान हैं जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं। मुझे लगा कि इन पर काम करना चाहिए, क्योंकि जब उनके पास कोई भी जाता है तो वह कहते हैं अपने मजहब के प्रति ईमानदार रहिए, अपने मजहब को शिद्दत से मानिए और अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहिए। उनकी यही बातें लोगों को दीवाना बना देती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे रंग आर्ट इंस्टीट्यूट के जो असरार अहमद सर हैं, उनके दिमाग में आइडिया आया कि प्रेमानंद जी का चित्र बनाना चाहिए। तो उन्होंने बनाना शुरू भी कर दिया। फिर उन्होंने ये आइडिया हम लोग सबसे शेयर किया, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे। तो हम सबको ये आइडिया अच्छा लगा। और चूँकि प्रेमानंद जी की बातें और उनके वीडियोज़ अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, तो सब कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। तो हम सारे लोगों ने ये उनके जो चित्र हैं बनाना शुरू किया। लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम इन चित्रों को बनाने में हमें लगा। कितने लोगों ने तैयार किया और कैसे तैयार किए? ये 12 लोगों ने चित्र तैयार किए हैं और सबने अलग अलग मीडियम पे काम किया है। ज़्यादातर चित्र वाटर कलर के बने हुए हैं, कुछ पोस्टर कलर के भी हैं और कुछ पेंसिल कलर और सॉफ्ट पेस्टल के बने हुए हैं। ये चित्र किस तरह के हैं और क्या दिखाने का इनमें प्रयास किया गया है? हम लोगों ने कोशिश की है कि प्रेमानंद जी की जो भी चेहरे पे जो भी भाव रहते हैं या उनकी जो अलग अलग मुद्राएं रहती हैं, उनको हम बना सकें। सारे पिक्चर्स अलग अलग लिए गए हैं, किसी को भी कॉपी नहीं किया गया। इंटरनेट से जो उनकी हमने फ़ोटोज़ निकाली हैं वो अलग अलग निकाली हैं और सबके चेहरे पे अलग अलग भाव हैं। अधिकतर में तो प्रेमानंद जी मुस्कुराते हुए हैं, लेकिन किसी किसी में वो एकदम ध्यान की मुद्रा में, शांत मुद्रा में बैठे हुए दिख रहे हैं। देखिए, एक मेरी टीम है जिसमें 12 से 15 लोग हैं। रंग के साथी ग्रुप जो एक सागर में संस्था है पेंटिंग की, वो आर्ट के लेके काम करती हैं। हम लोग ने इसके पहले एक रामायण के ऊपर काम किया था, जिसमें भगवान श्री राम के कुछ चित्रों को हम लोग ने बनाने की कोशिश की थी और 35 पेंटिंग्स बनाई। ये आइडिया मैंने उनके बारे में कुछ सुना था कि एक ऐसे संत हैं जो रात को उनके लिए निकलते हैं, वो बहुत भीड़ होती है उनके निकलने से, और उनकी दोनों किडनी में प्रॉब्लम्स हैं और वो डेली उनका डायलिसिस होता है। तो कुछ मैंने उनके बारे में सुना था। फिर चूँकि हमारे विधायक जी और उनकी भाभी अनुश्री जी उनके पास जाती हैं और उन्होंने कुछ वीडियो शेयर किए। मैंने उनको देखा और ऐसे थोड़ी सी उनके कुछ वीडियोस पर और देखे, तो उनकी बातों में एक अलग आकर्षण रहता है, एक अलग व्यक्तित्व के वो इंसान हैं और कहीं ना कहीं वो आपको खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। वहीं से मुझे लगा, जब उनकी वीडियोस, मैंने कुछ और वीडियोस देखे, तो मुझे लगा कि इस संत पर काम करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात यह है कि वो किसी विशेष धर्म के लिए बात नहीं करते। तो हर मज़हब के इंसान जब जो भी जाता है वो ये बोलते हैं कि आप अपने मज़हब, आप जो भी मानते हैं उसको मानिए, उसको शिद्दत से मानिए, अपने मज़हब के लिए आप ईमानदार रहिए, अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहिए। यह उनकी बात बहुत अच्छी बात है उनमें। दूसरी चीज़ ये है कि उनके जहाँ वो बैठते हैं या जहाँ उनकी सभाएं होती हैं, तो वो उस जगह पर कोई बड़ा नहीं होता, उस जगह उनके लिए सब एक समान है।
स्पेशल कोई ऐसा कोई ट्रीट नहीं होता, मैंने जो तक देखा है। ये सब चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं उनके ऊपर आकर्षित की और हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जब हमने अपने ग्रुप को ये बताया कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, तो सबकी सहमति थी और हम लोगों ने वाटर कलर से, पोस्टर कलर से इन पेंटिंग्स को कागज़ पर बनाया। फिर उसकी हम लोगों ने फ्रेमिंग कराई और बरदान होटल में अभी हम लोगों ने उसको दिखाया है। 12 चित्र हैं, 12 के बाद 2 चित्रों को और बनाया गया है। मेरे एक सहयोगी कलाकार हैं, चारकोल पेंटिंग का बहुत अच्छा काम करते हैं। चारकोल मतलब जो कोयले की पेंटिंग, वो चौक होती है, उससे वो काम करते हैं। 1-2 चित्र हमने उस पर बनाए हुए हैं और ऐसे हम लोगों ने 14 पेंटिंग्स बनाई हैं, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। सर अब आगे इन पेंटिंग्स का क्या करेंगे? उद्देश्य ये है कि उनको एक बार दिखाना। कैसे पहुँचेंगी ये हम लोग मालूम नहीं है। एक बार देखना, हम लोग चाहते हैं कि वो जितनी 14 पेंटिंग्स बनी हैं वो एक बार वृंदावन में जाकर उन पेंटिंग्स को दिखाया जाए, बस ये उद्देश्य है। बाकी कैसे पहुंचेंगी, कब पहुंचेंगी, ये अभी हम लोग कुछ भी नहीं मालूम है, उसका कोई प्लान नहीं है। सर ये जब चित्र बनाए जाते हैं तो बड़ा लंबा समय लगता है, तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि ये अच्छे से तैयार हो सके? देखिए, जब कोई भी पेंटिंग्स बनाते हैं, जब किसी सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, तो कोशिश ये होती है कि उनके अच्छे से अच्छे चित्रों को निकाला जाए। वो चित्र बनाए जाएं जो देखने में भाव पैदा कर पाएँ, दूसरों को देखने में एक अट्रैक्शन आए उनको देखने में। जब चित्र की शुरुआत करते हैं, जब कोई चित्र को बनाते हैं और जब उसकी शुरुआत करते हैं, तो सबसे मेन बात ये चयन किया जाता है कि वो चित्र में उस जो आप चित्र बना रहे हैं उसमें पूरे भाव उस चित्र के आ जाएं। वो चित्र पूरा एक बोलती हुई तस्वीर नजर आए, इसकी कोशिश की जाती है। स्केचिंग के बाद उसमें आराम से कलर डाले जाते हैं, चूँकि वाटर कलर एक बहुत कठिन आर्ट है और उसमें जो काम करते हैं एक बार में ही काम होता है। बार बार उसको आप ज़्यादा काम उस पर पानी डालेंगे तो शीट गल जाती है और ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत आराम के साथ, बहुत पेशेंस के साथ उसमें काम किया जाता है। हम लोगों ने जो पेंटिंग्स बनाई हैं उसमें 1 महीने का हम लोगों को समय लगा और तब हम लोग जाके ये तक काम कर पाए। और जो भी चीज़ों में आप जितना ज़्यादा पेंटिंग में टाइम देते हैं वो पेंटिंग उतनी अच्छी निकल के आती है, बहुत अच्छी। उसके भाव और उसकी पेंटिंग में उसकी खूबसूरती है। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।